नमस्कार शिक्षक साथी, यदि आप शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है एप्लीकेशन को लेकर अपना फॉर्मेट जो है वो जारी कर चुके हैं। ऐसे में इस वीडियो में ये जानेंगे कि यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन डालेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, किस तरह से हम साइबर कैफ़े में जाएंगे, तो किन किन चीज़ों को मुझे बारीकी से देखना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में A to Z आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और सक्षमता परीक्षा की तैयारी में आप जुटे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको ससमय मिलता रहेगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते। सबसे पहले आप ये आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ओर से जो जारी किया गया है वो आप कहीं ना कहीं ग्रुप के माध्यम से देख लिए होंगे। सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि मुझे आवेदन करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। चूँकि साइबर कैफ़े वाले को सभी चीज़ आप जितना आपको पता है उतना उसको पता नहीं होता है। आवेदन करते समय सबसे पहला जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आपका परीक्षा विषय। ये जो नीचे विषय कोड दिया गया है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को हम सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर है क्या। देखिए, यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो कई तरह के नियोजित शिक्षक हैं, जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए और 11 12th के लिए। जब हम बात कर लेते हैं 1 to 5 की तो इसमें भी कई प्रकार के शिक्षक हैं, जैसे सामान्य शिक्षक होंगे या फिर उर्दू और बांग्ला के शिक्षक होंगे। तो जो लोग 1 to 5 में हैं और उर्दू, बांग्ला या फिर सामान्य शिक्षक हैं तो उनके लिए जो हमारा कोड हो जाएगा वो आपका विषय कोड 301 हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 to 8 की। यदि आप 6 to 8 में टीचर हैं तो आप किसके लिए आवेदन करेंगे। यदि कोई हो सकता है कोई हिंदी से होंगे, कोई बांग्ला से होगा, कोई मैथिली से होगा, कोई गणित विज्ञान से भी हो सकता है, कोई सामाजिक विज्ञान या संगीत, कुछ भी हो सकता है वगैरह। तो आप जो भी सब्जेक्ट से होंगे 6 to 8 में वो आपका विषय कोड हो जाएगा। इस चीज़ को हमें फॉर्म भरते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जानकारी साइबर कैफ़े वाले को नहीं होगा, ये केवल और केवल आपकी को ही पता होगा। फिर उसी तरह यदि आप 9 10th के टीचर हैं तो आपके लिए जो विषय कोड है ये जानना ज़रूरी है, जो कि आप इस जो देख रहे हैं इसके आधार पर आपको विषय कोड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। विषय कोड प्राप्त होने के बाद अब आपको मूल चीज़ क्या ध्यान रखना है, सीधे तौर पे हम ये देखेंगे। देखिए, नीचे आप जाएंगे तो स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है प्रमाण पत्र के बारे में। ठीक है, प्रमाण पत्र। तो सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी कि आपको ये समझना होगा कि जैसे ही आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तो आपको इसके लिए एक जो है उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये चीज़ तो हम समझ गए, लेकिन चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार मुझे इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। आपको ये भी मैं इसी क्रम में बता दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई जानकारी दूं तो आपको जानकारी ससमय प्राप्त हो जाए। तो सीधे हम बढ़ते हैं फॉर्म अपलोड करने के विषय में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, ये फॉर्म जो आपको फिलअप होगा वो 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले आप पंजीकरण करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे और लास्ट में आपको भुगतान करना है। इसके लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा ये भी हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में मेरा मूल मकसद है कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए, जब हम प्रमाण पत्र की यहाँ बात करते हैं तो आपने देखा होगा ये प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो इसमें प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र को आप फोटो स्टेट करवा लेंगे और नीचे में आप अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। वही इंटर का भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए और मार्कशीट चाहिए। ये उनके लिए जो 1 to 5 के हैं। ठीक है, यदि आप 6 to 8 में होंगे तो फिर आपको स्नातक का भी चाहिए। यदि आप 10+2 में हैं तो आपको फिर
स्नातकोत्तर का भी प्रमाण पत्र चाहिए। इसके साथ यदि हम प्रशैक्षणिक की बात करें तो यदि आप बीएड किए हैं तो वो सर्टिफिकेट होगा, या फिर डीएलएड किए होंगे। और जैसे कि बहुत सारे शिक्षक जो है डीपीई कोर्स किए हैं, तो उनको भी ये नहीं समझना है कि इसमें डीपीई का जिक्र नहीं है। आपको बता दूं कि वो भी प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप डीपीई का जो अंक पत्र होगा और जो मूल प्रमाण पत्र होगा वो आपको इसमें अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कि आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए। यानी कि यदि आप आरक्षण के अंतर्गत हैं, आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत है, जैसे कि बीसी कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जो भी कैटेगरी है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो यदि आपके पास करंट जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो निश्चित तौर पे आप बनवा ले तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें देने होंगे। क्योंकि यदि आप सही तौर पे जाति का जिक्र नहीं करेंगे, किस कैटेगरी से हैं आप, बीसी या ईबीसी या जो भी है, तो फिर आपको उसी के आधार पर पासिंग मार्क जो निर्धारित किया गया है वो, इसीलिए इसको आपको बनवा लेना है। इसके बाद आपको देना है आधार कार्ड। इसके बाद है टीटी, सीटेट, एसटीटी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें दक्षता परीक्षा का जिक्र नहीं है। तो आपको बता दें कि इसमें आप हो सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दक्षता ऐड कर दे, या फिर दक्षता भी टीटी के इक्विवेलेंट माना गया है पहले से भी, तो वही है। इसके लिए भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र। आपको जो नियुक्ति पत्र मिला होगा वो भी चाहिए, उसका भी स्व अभिप्रमाणित करके आपको डालना होगा। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत शिक्षक हैं तो आपको इसके लिए भी दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट अभी ही आपको रेडी कर लेना है सभी को, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। इसके बाद जो सबसे मेन अहम काम आपको करना है वो इसके लिए नीचे दिए गए, आप हो सके तो अभी ही इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, जब भी आप साइबर में जाए तो उससे पहले ये जो 3 पेज का फॉर्म है आप देखेंगे, ये 3 पेज का कहीं ना कहीं आपको ग्रुप के माध्यम से मिल ही जाएगा। तो इस पेज को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद देखिए, ये जो फॉर्म है इसको कहीं भेजना नहीं है, ये इसलिए दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, क्योंकि इस फॉर्म को आप फिजिकली तौर पर भर ले और यही डाटा आपको ऑनलाइन के तौर पे सबमिट करना है। तो इसमें कौन कौन चीज़ है ये भी हम जान लेते हैं। नेम ऑफ करेंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस जिले में आप अभी वर्तमान में पोस्टेड हैं, ये आप भर लेंगे। ये चीज़ आपको सबसे पहले जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो कंप्यूटर में भी यही चीज़ मांगा जाएगा। फिर इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कैटेगरी के टीचर हैं, क्या आप 1 to 5 के हैं, या फिर 6 to 8 हैं, 9 10th है, या फिर 11 12th के हैं, या फिर फिजिकल टीचर हैं, या फिर आप लाइब्रेरियन हैं। जो भी है उसका जिक्र आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद है टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, यानी कि आप कौन से जिला परिषद में हैं, या फिर प्रखंड, या फिर पंचायत। तो इन सब चीज़ों को आपको सेलेक्ट कर लेना है पूरे। इसके बाद जैसे जैसे दिया गया है ये भी आपको फिलअप करना है। हम ये कैसे फिलअप करें इस पूरे फॉर्म को, यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इसको आप भर करके मुझे एक प्रोवाइड कर दे किस तरह से और वीडियो बना दे, तो निश्चित तौर पर मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करें कि क्या इसको पूरे किस तरह से मुझे भरना है, कौन कौन से सब्जेक्ट का कोड कैसे सेलेक्ट करना है, कहाँ पे क्या कुछ करना है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ जो मांगा गया है इसको हम कैसे करेंगे, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें, क्योंकि सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड या बिहार में होने वाली जो भी परीक्षाएँ होती, चाहे बीपीएससी का हम बात कर ले या फिर शिक्षक से संबंधित कोई अपडेट होता है, तो निश्चित तौर पर इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट था कि सक्षमता परीक्षा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह से हम ऑनलाइन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो खास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए बनाया था जिनको कहीं ना कहीं इस तरह की वीडियो की आवश्यकता थी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई संशय नहीं होगा। फॉर्म फिलअप
कैसे करेंगे नहीं करेंगे इसको लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।